आमतौर पर बैंड बाजों के साथ घोड़ी पर दूल्हे को बैठकर दुल्हन के घर जाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दुल्हन खुद घोड़ी पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ नाचते हुए दूल्हे के घर पहुंच गई। दुल्हन के साथ उसके परिवार और रिश्तेदार भी शामिल थे, जो बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए नजर आए। रतलाम में यह दुल्हन के घोड़ी पर बैठकर दूल्हे के घर जाने की यह शादी श्रीमाली ब्राह्मण समाज के व्यास परिवार में हुई। श्रीमाली समाज में एक अनूठी परंपरा है। दुल्हन शादी के एक दिन पहले दूल्हे के घर घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजों के साथ अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंचती है और फिर उसके बाद दूल्हे को शादी के लिए आमंत्रित करती है। जिस घोड़ी पर बैठकर दुल्हन दूल्हे के घर पहुंचती है, उस घोड़ी को दूल्हे के घर पर ही छोड़ दिया जाता है। इसी घोड़ी पर बैठकर दूल्हा वापस अपनी दुल्हन से शादी करने के लिए बारात लेकर उसके घर पहुंचता है। रतलाम निवासी इस परिवार ने अपने समाज की लुप्त हो रही इस परंपरा को पुनः जीवित करने के उद्देश्य को लेकर सज धज कर घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजों के साथ इस परंपरा को वापस से एक नई पहचान दी है। हमारे यहाँ पे श्रीमाली ब्राह्मण समाज में रिवाज है कि दुल्हन जिस घोड़ी पे दूल्हे को इनवाइट पूरी बारात के साथ इनवाइट करने जाती है, उसी घोड़ी पे दूल्हा बैठ के बारात लेके आता है। तो ये हमारे समाज की परंपरा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, बट अब ये परंपरा काफ़ी बंद हो चुकी है। सब अपने संस्कार रीति रिवाज भूल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस संस्कार रीति रिवाज और हमारे कल्चर को वापस लाया जाए। नहीं कैसा एंजॉयमेंट किया आपने? थोड़ा सा डर लगा, फिर एंजॉय किया। डांस भी किया आपने? हाँ। काल से परंपरा चली आ रही थी, श्री कृष्ण युग से चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को घोड़ी के ऊपर लेके आए थे। उसी परंपरा को हमारे पूर्वज निभाते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम संस्कृति की ओर जब बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस परंपरा को जीवित करने के हिसाब से हमने श्रीमाली ब्राह्मण समाज का ये परंपरा को आगे बढ़ाने की नई पहल की है। हमारी बिटिया ने भी इसके लिए हमें सहमति दी और इस परंपरा को आगे और भी ब्राह्मण समाज निभाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दुल्हन घोड़ी पे नहीं बैठती है, दूल्हा ही बैठ के आता है। लेकिन हमारी समाज के अंदर ये परंपरा थी कि दुल्हन शादी के एक रोज़ पहले दूल्हे को इनवाइट करने के लिए घोड़ी पे बैठ के जाती थी और फिर दूल्हा उसके ऊपर बैठकर तोरण मारने के लिए दुल्हन के द्वार पे आता था। अभी दुल्हन के परिवार के, दुल्हन की माता, बुआ, बहन, जो भी सीनियर सिटीजन है, वो दुल्हन को साड़ी, कपड़े, गहने दे के उसकी मंगल कामना आशीर्वाद देते हैं कि उसका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो और आगे सारे कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो, आशीर्वाद देते हैं सभी बुजुर्ग लोग। और ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही, जिसे आड़ नोरा का बोलते हैं हमारे इसमें। दुल्हन की जाती, बाकी क्या है कि धीरे धीरे लोग कार में, टैक्सी में इसमें बैठ के आने लगे और ये परंपरा खत्म होने लगी। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।